स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न है, एक तार वर्गाकार आकृति में है जिसकी भुजा 22 सेंटीमीटर है, उसे मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है, तो उस वृत्त की त्रिज्या तथा परिधि बताइए। तो चलिए हम इसका हल बताते हैं। यह तार है और यह किस रूप में है? वर्गाकार आकृति में है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 22 सेंटीमीटर दी गई है। तो इसी तार से, यानी वर्गाकार आकृति वाले तार से ही एक वृत्त का निर्माण होगा, यानी एक वृत्त इससे बनाया जाना है। तो सबसे पहले हम वर्गाकार आकृति में जो तार है इसकी लंबाई निकाल लेते हैं, अर्थात वर्ग की परिमिति, यानी चारों भुजाओं की लंबाई जोड़ देंगे तो वर्ग की परिमिति जो हो जाएगी वह तार की संपूर्ण लंबाई हो जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे? वर्ग की परिमिति ज्ञात कर लेंगे। वर्ग की परिमिति, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो वर्ग की परिमिति यानी चारों भुजाओं की लंबाई, या सूत्र इसका लिख देंगे 4 गुना भुजा, यानी एक भुजा, 4 गुना एक भुजा। यहाँ 4 गुना भुजा है 22 सेंटीमीटर, गुना करेंगे कितना आ गया? 88 सेंटीमीटर। यह क्या आ गई? 88 सेमी, यानी सेंटीमीटर। यह वर्गाकार तार की परिमिति हो गई, यानी इसके चारों भुजाओं की लंबाई हो गया। इसको हम ऐसे समझते हैं कि यही मान लीजिए वर्गाकार आकृति में वह तार है, तो इस तार से ही जो वर्गाकार आकृति में है वृत्त का निर्माण होना है, तो हम इसके चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर लिए, या अर्थात इस तार को यदि हम सीधा कर दें, पूरी तरह इसको सीधा कर दें, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? 88 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई अब हो गई 88 सेंटीमीटर। और इस 88 सेंटीमीटर लंबे तार से अब किसका निर्माण करना है? वृत्त का। यानी इससे जो वृत्त बनेगा, इस तार की लंबाई 88 सेंटीमीटर है, यानी वृत्त की परिधि, ये तार की लंबाई का मतलब है वृत्त की परिधि कितनी हो गई? 88 सेंटीमीटर। अब हम वृत्त की परिधि जब 88 सेंटीमीटर हो गई, यानी वर्ग की परिमिति बराबर होगा वृत्त की परिधि। लिखेंगे वर्ग की परिमिति, अर्थात तार की लंबाई, इस वर्गाकार आकृति वाले तार की लंबाई बराबर होगा वृत्त की परिधि, अर्थात उतना ही लंबे तार से इस वृत्त को बनाया गया है, इसलिए वर्ग की परिमिति होगी वह वृत्त के परिधि के बराबर होगी, यानी वृत्त की परिधि। ये हो जाएगा वृत्त की परिधि। अब देखिए, अब वृत्त की परिधि आ गई 88 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इक्वल 88 सेमी। अब वृत्त की परिधि यदि मालूम हो गई, तो यहां अगर केंद्र बिंदु मान लेते हैं, तो यहां से केंद्र से परिधि के किसी बिंदु की दूरी को केंद्र से परिधि पर के किसी बिंदु के बीच की लंबाई को त्रिज्या कहते हैं। तो ये त्रिज्या ज्ञात करना है, और दूसरा इसका परिधि तो निकाल दिए हम, वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या ज्ञात करना है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। क्या होता है? 2 पाई r इक्वल वृत्त की परिधि यानी 88 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है। अब r निकालना है, यानी इस वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो लिखेंगे r इक्वल 88/2 पाई। ये कट गया, कितना हो जाएगा? 44 गुना 88, यानी 44 बटा पाई, यानी इसको लिखेंगे 44/1 गुना 7/22। 22 से ये कट जाएगा 2,
यानी 7 दूना 14 सेंटीमीटर सेमी उस वृत्त की त्रिज्या हो गई। जिस वृत्त को ये वर्गाकार तार से बनाया गया है उसकी त्रिज्या हो गई 14 सेंटीमीटर और वृत्त की परिधि हो गई 88 सेंटीमीटर।